नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे और विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जो कोटेशन है, जो कथन है, क्रिटिक्स ने जो लाइंस कही हैं उनका अध्ययन करेंगे। यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में JIC, LT, PGT, UP, TGT, PGT में आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि UP, TGT और PGT के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर है, पोएट है। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ, UP, TGT में हमारे 4 ऑथर हैं, उनको याद इस तरीके से रखेंगे। 2 विलियम से शुरू होते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर, और 2 जॉन से शुरू होते हैं, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्थी। तो हमारे जो है ये पहले नंबर के विलियम शेक्सपियर है और दूसरे नंबर के विलियम वर्ड्सवर्थ है। नेचर पोएट है। आपको बता दूं, मेरी साहित्य मेरा सब्जेक्ट रहा ही है, और जब मैं MA में था तो उस टाइम मैं विलियम वर्ड्सवर्थ को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ता था। तभी से मेरी प्रकृति में रुचि शुरू हुई थी, इसलिए नेचर लवर आज आप लगा हुआ देख रहे हैं। तो मेरे नाम के आगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही फेमस नेचर पोएट है। अब वैकेंसीज़ आ गई है, आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। भले ही वैकेंसी कम है, लेकिन वैकेंसी जल्दी जल्दी और हर साल आनी चाहिए, चाहे वैकेंसी कम हो। इससे तैयारी करने वाले जो स्कॉलर हैं उनमें एक उत्साह बना रहता है। जो हम आज लाइंस कोटेशन पढ़ेंगे, क्रिटिक्स के व्यूज़ पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ को लेके, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। देखते हैं हम इनको। जो हाईलाइट किए हैं केवल इन पे ध्यान देंगे। वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जॉन क्रो रैनसम ने कहा है। वन ऑफ द चीफ ग्लोरियस ऑफ इंग्लिश पोइट्री, आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। ये दोनों, एक में तो वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री जॉन क्रो रैनसम, और वन ऑफ द चीफ ग्लोरियस ऑफ इंग्लिश पोइट्री आर्नोल्ड ने कहा है। याद रखेंगे। ए लोस्ट लीडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ब्राउनिंग ने कहा है। ए मॉरल यूनक, सेली ने कहा है। इगोलिस्टिकल सब्लाइम, कीट्स ने कहा है। वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर, रेड इन टूथ क्लॉ। आल्डस हक्सले ने कहा है कि वो तो नेचर में फंसे हुए थे, उसके बाहर आने का उनका चांस ही कोई नहीं था। एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर और नथिंग। वर्ड्सवर्थ ने कहा है अपने खुद के बारे में कि सारे पोएट टीचर ही तो होते हैं और मैं अपने आप को टीचर कहलवाना ही पसंद करूँगा। द प्रेल्यूड अनडाउटली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ द रिवोल्यूशनरी, द वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोएट, एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्राइस्ट ऑफ नेचर। प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने कहा है। द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर, लॉवेल ने कहा है। वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली ए मैन बट ए वंडरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू दैम। सेली ने कहा है कि वो एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा, जंगल में घूमने वाली एक आत्मा थी। द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री, इमर्सन ने कहा है। द इमोरलिटी ओड के बारे में वर्ड्सवर्थ ऑटर्ड नथिंग बेस्ड, टेनिसन ने कहा है। जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ब्राउनिंग ने कहा है। वर्ड्सवर्थ के बारे में द लॉस्ट लीडर जो है उसमें, उनकी रचना में बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर, कई बार पूछा गया है। वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड। WJ लोंग, विलियम J लोंग ने कहा है कि कभी कभार जो है वो अच्छे और प्रभावित करने वाले महसूस होते थे। रेयरली ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट अवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड। ये भी WJ लोंग ने कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में। वर्ड्सवर्थ हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, ये भी लोंग ने कहा है। ये पोएट इज़ ए मैन स्पीकिंग टू मैन। वर्ड्सवर्थ ने सभी लेखकों, कवियों के बारे में कहा। ही विल नेवर डू जेफरी अबाउट द एक्सर्सन के बारे में कहा है कि ऐसी रचना दोबारा नहीं आएगी। द पोएट ऑफ अनपोलिटिकल नेचर, J.S. मिल ने कहा है। न पोएम ऑफ माइन वॉज कंपोज्ड अंडर सर्कमस्टेंसेज मोर प्लीजेंट फॉर मी देन दिस। किंटन एबे को बहुत पसंद करते थे वर्ड्सवर्थ, उसी के बारे में कह रहे हैं कि कोई पोएम मेरी नहीं है ऐसी जिसको मैं इतना लाइक करता हूँ। प्योर सेंसेशनलिस्ट, गैरोल ने कहा है। डैडी वर्ड्सवर्थ, एडवर्ड फिजलैंड ने कहा है। ए फिलिस्टीन, ये भी कई बार आता है। ए फिलिस्टीन तो स्विनबर्न ने कहा है, ये वन वर्ड का भी है एक वर्ड। ए मेडिसिन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड, J.S. मिल अबाउट वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि मेरे दिमाग के लिए उनका नेचर का जो रूप और कविताएं हैं वे दवा का काम करते हैं। नेचर herself seems to take the pen out of his hand and to write for him with her bare, sheer and penetrating of power। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है कि ऐसा लगता था प्रकृति खुद पेन उनके हाथों में दे के सब कुछ लिखवाती थी। ये कुछ आध्यात्मिक सी लाइन हो गई। द यूनिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, लिगोस ने कहा है। द प्रेल्यूड के बारे में 1850 में लिखी गई थी। वर्ड्सवर्थ हैड पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, डी क्वेंसी ने कहा है कि नेचर के लिए जो उनके अंदर प्यार था, शौक था, वो उनके खून में था, डी क्वेंसी ने कहा है। थैंक यू।